आज का टॉपिक है अपने पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की जो सेकंड टेक्निक है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी अ कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। This production scheduling model was developed in 1913 by Ford W. Harris and has been refined over time. इसमें क्या है कि जो EOQ है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि नाम से ही पता है इकोनॉमी यानी सबसे सस्ता होना चाहिए, चीपेस्ट प्राइस पे होना चाहिए। ऑर्डर क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें जो हमें सबसे चीपेस्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये इस क्वांटिटी का पता चलता है कि अगर हम जो ऑर्डर देंगे तो वो क्वांटिटी हमें सबसे सस्ता पड़ेगा, उससे कम या उससे ज्यादा जब ऑर्डर की क्वांटिटी देंगे तो हमें ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो है रूट में आपके पास आएगा 2UO/I। ठीक है, तो यहां पर U का मतलब होता है आपके पास एनुअल कंजम्पशन। U एनुअल कंजम्पशन बोल सकते हो, एनुअल यूजेस बोल सकते हो, एनुअल डिमांड बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो किसी किसी बुक में ये U से डिनोट करेगा, कोई A से डिनोट करेगा, कोई R से या कोई D से या कोई C से, पर मीनिंग अपने को पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है। आप कुछ भी लिखो लेकिन उसका जो एब्रिविएशन है वो ध्यान होना चाहिए। तो हमने U लिया है यूजेस का। ठीक है, C भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, D डिमांड का D ले सकते हैं। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी जब भी हम सप्लायर को ऑर्डर देते हैं तो उस समय जो कॉस्ट आती है, ठीक है, ऑर्डर को फुलफिल करने में जो भी कॉस्ट आएगी पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की जो कॉस्ट आएगी उसे बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और आई हम डिनोट करेंगे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी अगर हम एक यूनिट को एक साल तक अगर हम कैरी करके रखते हैं तो क्या खर्चा आता है, क्या कॉस्ट आती है, उसको बोलेंगे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब यहां पर जो कुछ कंफ्यूजन वाली बात है क्वेश्चन में, वो कहां पर हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है नंबर 1 यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन में। कई बार क्या होता है कि जो हमें कंजम्पशन होता है वो मंथली दे देता है, तो हमें उसको इंटू 12 करके एनुअल कन्वर्ट करना है, या वो वीकली दे देगा तो वीकली केस में क्या करोगे आप 52 से मल्टीप्लाई करके एनुअल कन्वर्ट करोगे आप। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है वो यहां पर होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो होता है वो कई बार पर मंथ दे देगा। जैसे मान लीजिए कि वो कह देगा कि 2 रुपीज पर मंथ है, तो आपको 2 रुपीज नहीं लेना है, पर मंथ को पहले पर एनम में कन्वर्ट करो इंटू 12 करके, तो 2 इंटू 12 24 रुपीज हो जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो जब भी EOQ बात करेंगे तो EOQ हमें कैलकुलेट करने के लिए 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, U, O और I। और इन तीनों में कहां कंफ्यूजन हो सकता है वो मैंने बता दिया, तो इसका बड़ा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग्स। एनुअल कंजम्पशन, एनुअल डिमांड बोल दो, एनुअल यूजेस बोल दो, वो हमें दे रखा है 6000 यूनिट्स, यानी हमारा जो एनुअल कंजम्पशन है, एनुअल डिमांड रहेगी वो कितनी रहेगी, 6000 यूनिट्स की रहेगी। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, अगर मैं ऑर्डर देता हूं तो पर ऑर्डर मेरा जो एक्सपेंडिचर आएगा दैट इज 60 रुपीज पर ऑर्डर हमारा एक्सपेंडिचर आने वाला है। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो 2 रुपीज है। अब अगर 2 रुपीज के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये पर मंथ है या पर एनम है, तो बाय डिफॉल्ट हमें पर एनम ही मान के चलना है। ठीक है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एक EOQ का फॉर्मूला लगाना है, 2UO/I का रूट पूरे का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व करने हैं, देन उसके बाद आपको रूट निकालना है। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 2 का 2 रहेगा, U की जगह आप रख देंगे 6000, O की जगह आप रख देंगे 60 रुपीज जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और I जो था वो आपका 2 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो 2 से हम 2 कट कर सकते हैं, और 6000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,60,000। तो 3,60,000 का जो रूट होता है वो 600 यूनिट होता है। ठीक है, तो यानी अगर हमारी एनुअल डिमांड है 6000 यूनिट की और हम 600 यूनिट का ऑर्डर देते हैं पर ऑर्डर, अगर हम 600 यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो हमें सबसे सस्ता पड़ेगा, यानी सबसे कम कॉस्ट आएगी। यहां पर हम एक चीज और निकाल सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाले जाएंगे, यानी आप एक साल में कितने ऑर्डर दोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप U यानी कि जो एनुअल यूजेस है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए EOQ का।
यानी जो आपके 6000 क्वांटिटी है उसमें आप 600 का आप डिवाइड कर दीजिए जो आपका ईओक्यू आया है, तो एक साल में आप 10 ऑर्डर दोगे। एक साल में आप ऑर्डर दोगे 10। ठीक है। और अगर ये भी देखा जाए कि हम कितने दिनों में एक ऑर्डर देंगे, जिसको बोलते हैं टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स, यानी दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम लैग होगा, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो आप 365 में डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। ठीक है। तो 365 में अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर 10 का डिवाइड करता हूं तो अप्रोक्स 37 डेज में हम एक ऑर्डर देंगे, यानी हर ऑर्डर जो हम देंगे वो 36 या 37 डे पे दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें हैं जो ईओक्यू में हम निकालते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। कैलकुलेट ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, तो एनुअली ही है ये, तो 600 यूनिट 600 यूनिट एनुअली कंजम्पशन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है 12 रुपीज पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 20%। ठीक है। ऊपर तो हमारे कैरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ था वो 2 रुपए दिया हुआ था, अमाउंट में दिया हुआ था। यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज किसका निकालेंगे हम हमेशा परसेंटेज निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का। यानी जब हम यूनिट परचेज करेंगे, ये जो 600 यूनिट परचेज करेंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट आएगी 20 रुपीज। तो 20 रुपीज का ही 20% आपको निकाल के चलना है। तो 20 रुपीज का 20% आप निकालोगे तो करीब करीब अपने 4 रुपीज आ जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद वही सेम फॉर्मूला लगा दो 2UO/I का होल रूट, और उसके बाद 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है। 600 आ जाएगा अपना U, उसके बाद 12 रुपीज आ जाएगा अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट, और 20% ऑफ 20 रुपीज यानी कि 4 रुपीज आ जाएगा आपका I। तो अब अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे 2 इंटू 600 इंटू 12 करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, जो आंसर आएगा उसका अगर आप करोगे रूट निकालोगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 60 यूनिट्स। यानी आप एक बार में आप जो भी यूनिट परचेस करोगे वो 60 यूनिट अगर आप परचेस करते हो तो आपको सबसे चीपेस्ट पड़ेगा। अगर आप इससे कम या इससे ज्यादा लोगे तो आपको इससे ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? देखो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर वही है U/EOQ। तो U हमारा था 600, तो 600 हमारा जो U था उसमें EOQ 60 था, उसका डिवाइड कर दिया तो 10 ऑर्डर आ गए। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट से ही तो पता चलेगा कि ये EOQ सबसे चीपेस्ट है या नहीं। तो एनालिसिस करने के लिए टोटल कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें आपको 3 कॉस्ट आपको ऐड करनी है। एक तो परचेस प्राइस, यानी जो मटेरियल जो अपन लेंगे उसका एक्चुअल परचेस प्राइस कितना है, ऑर्डर कॉस्ट कितना है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितना है, और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना है। ठीक है। इन तीनों कॉस्ट को हमें ऐड करना होगा। तो इसके लिए देखो हम फॉर्मूला है, परचेस प्राइस का फॉर्मूला है U इंटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। U का मतलब क्या है अपना एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन तो हमारा 600 यूनिट का है और एक यूनिट हमारे 20 रुपए की है, तो 600 इंटू 20, तो ये अपना हो जाएगा परचेस प्राइस। इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला अपने पास है O इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो O क्या था? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर की कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से। यानी हम ये देख सकते हैं कि एक ऑर्डर की कॉस्ट देखो 12 रुपीज है और टोटल ऑर्डर हम देंगे 10। तो एक ऑर्डर देने पे हमें 12 रुपीज पे करने होते हैं, तो 10 ऑर्डर पे करने पर हमें 120 पे करने पड़ेंगे, तो 10 इंटू 12 रुपीज हो जाएगा अपना। उसके बाद जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज EOQ इंटू C, सॉरी I, C नहीं I, सी भी वैसे लिख सकते हैं क्योंकि सी होता है कैरिंग कॉस्ट, आई होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो लेकिन हमने आई यूज किया है तो हम आई लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज EOQ से, और एवरेज EOQ होता है EOQ डिवाइड बाय 2, यानी हाफ ऑफ EOQ। ठीक है। तो अब इन फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले परचेस प्राइस निकालेंगे U इंटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। तो U हमारा है 600 और परचेस प्राइस पर यूनिट है हमारा 20 रुपीज। तो 600 इंटू 20 ये तो हो गया अपना परचेस प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो O इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर, तो 10 तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 रुपीज है,
तो 10 इंटू 12 या 12 इंटू 10 बात एक ही है, कैसे भी रख सकते हैं। और उसके बाद एवरेज ईओक्यू देखो 30 आ जाएगा, क्योंकि 60 था तो 60/2, तो 60 यूनिट आपका ईओक्यू है, तो इसका हाफ, तो 30 इंटू आई के बोले तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 4 रुपए। तो यहां पर इन तीनों को सॉल्व करके आ जाएगा, तो 600 इंटू 20 करोगे 12,000, 10 इंटू 12 करोगे 120, 30 इंटू 4 करोगे तो 120। तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 12,240। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट होती है उसका टोटल जो होता है वो सेम आता है ईओक्यू के केस में। तो ईओक्यू कहाँ सबसे कम होगा, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 60 की जगह 100 यूनिट का ऑर्डर दें, यानी ज्यादा का ऑर्डर दें, तो क्या होगा, अगर हम ज्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं 60 की जगह 100 मंगवाऊंगा तो 600/100 तो 6 ऑर्डर ही लगेंगे। ज्यादा क्वांटिटी से क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी, पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां पर हमें 60 यूनिट्स को कैर करके रखना है वहां पे हमें 100 यूनिट को कैरी करके रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर हमने 60 की जगह हमने 50 का या 40 यूनिट का ऑर्डर दिया, तो क्या होगा, अगर हमने 40 का ऑर्डर दिया तो मान लीजिए यूनिट कम आएगी तो कैरिंग कॉस्ट कम आएगी हमारी, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे हमारे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है या कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है तो दोनों ही केस में 12,250 से ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको एनालिसिस करना है तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हमारा ईओक्यू मान लेते हैं 100 यूनिट्स का हो तो क्या होगा। ठीक है, एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा 60 की जगह अगर 100 यूनिट्स का होगा तो क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे हमारे 600 डिवाइड बाय 100, दैट मींस 6 ऑर्डर, यू अपॉन ईओक्यू। इसके बाद अगर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट तो वही रहेगी, एक तो परचेज प्राइस प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट तो वही रहेगी क्योंकि 600 यूनिट हमें मिलेगी 20 रुपए के हिसाब से। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो 12 रुपए है, तो इस बार हमें 6 ऑर्डर की कॉस्ट ही पे करनी पड़ेगी, तो ऑर्डर कम हो गए हमारे। और कैरिंग कॉस्ट हमारी हो जाएगी, एवरेज ईओक्यू इस बार हो जाएगा 50, क्योंकि हमने 100 माना है तो 100 का हाफ, एवरेज ईओक्यू 50 इंटू 4, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 12,000 प्लस 12 इंटू 6 अपना हो गया 72 रुपीज, प्लस 50 इंटू 4 अपना हो गया 200 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है 12,272। तो आप देख सकते हो 1272 12,240 से ज्यादा है। तो अगर हमने क्वांटिटी को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो हमारी जो कॉस्ट पे होगी वो ज्यादा ही पे होगी, ईओक्यू से कम या ज्यादा हमने किया तो ये दूसरा क्वेश्चन था। इस दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ईओक्यू निकालेंगे, किस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर होगा और किस तरीके से हम इसमें टोटल कॉस्ट काउंट करके चलेंगे। और एक एनालिसिस हमने कर भी लिया कि अगर ईओक्यू की क्वांटिटी को कम या ज्यादा किया गया तो टोटल कॉस्ट जो पे की जाएगी वो ज्यादा पे की जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा एक क्वेश्चन और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। फॉर वन ऑफ द ए क्लास आइटम द परचेज मैनेजर स्पेंड ₹500 इन प्रिक्योरिंग 1000 यूनिट्स इन अ सिंगल लॉट इन अ ईयर। यानी जो हमारा परचेज मैनेजर है वो 500 रुपए खर्च करता है अगर 1000 यूनिट वो सिंगल लॉट में परचेज करता है इन अ ईयर। तो इसका मतलब एक साल में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और उसे प्रिक्योर यानी परचेज करने में 500 रुपीज खर्च किए जाते हैं। तो ये ऑर्डर कॉस्ट है 500 रुपीज। एंड देयर बाय अवेल्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द परचेज प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। तो अगर हम 1000 यूनिट को एक साथ परचेज करते हैं, सिंगल लॉट में परचेज करते हैं, तो सप्लायर हमें 5% का डिस्काउंट देता है जो कि 10 रुपीज प्राइस है पर यूनिट उसके ऊपर।
नो डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर एनी अदर ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने 1000 से कम अगर कोई चेंजेस करके अगर मैंने कोई ऑर्डर क्वांटिटी परचेज किया तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमारी होगी 40%, तो परसेंटेज किसका निकलेगा? प्राइस का निकलेगा हमेशा। इफ ही फॉलोज ईओक्यू पॉलिसी व्हाट वुड बी द गेन और लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ईओक्यू फॉलो करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा हमें यह बताना है। ठीक है। वैसे तो इसने बोल दिया कि अगर हम 1000 परचेस करते हैं एक साथ तो हमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर मैं ईओक्यू फॉलो करूंगा तो जरूरी नहीं है कि ईओक्यू में 1000 यूनिट ही ईओक्यू आए। अगर ईओक्यू 1000 से कम आ गया तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन बढ़िया है? ईओक्यू ऑप्शन बढ़िया है या फिर डिस्काउंट ऑप्शन अच्छा है? तो जिसमें हमें कॉस्ट कम पे करनी होगी वही ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन हम 2 स्टेप में लेंगे। सबसे पहले हमारा केस 1 होगा। केस 1 हमारे पास हो जाएगा इफ ईओक्यू सिस्टम इज फॉलोड। अगर मैं ईओक्यू सिस्टम फॉलो करता हूं तो क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे ईओक्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है। और ईओक्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 2UO अपॉन आई का रूट। ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 2 इंटू ओ कितना है अपना, यू कितना है अपना 1000 यूनिट। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 500 है। आई क्या है 40%, तो 40% जो है वो 10 रुपए का मिलेगा। और ईओक्यू सिस्टम पे हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो हम आई को बोलेंगे कि आई हमारा जो होगा वो होगा 40% ऑफ ₹10, 10 रुपए का 40%। तो अगर हम इसको पूरे को सोल्व आउट करते हैं तो ये हो जाएगा अपना देखो आई तो हो गया अपना 4 रुपए, 10 रुपए का 40%। और ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1000 हो जाएगा 2000 और 2000 इंटू 500 हो जाएगा अपना 10 लाख। ठीक है। तो 10 लाख में अगर हम डिवाइड कर देंगे 4 का तो ये आ जाएगा 2,50,000 और 2,50,000 का जब आप रूट निकालोगे तो 500 यूनिट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ईओक्यू तो आ गया अपना 500 यूनिट्स। इसका अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में निकालूंगा यू अपॉन ईओक्यू। तो यानी साल भर में मुझे 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे और अगर 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे तो मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम 3 कॉस्ट ऐड करते हैं। एक तो परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, यू लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो यहां पर 10 रुपए ही लेंगे क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 500 हो गया है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है नो डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर एनी अदर ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हमने 1000 के अलावा किसी और ऑर्डर क्वांटिटी का दिया ऑर्डर तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपए, तो हमें 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे। ठीक है। प्लस कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज ईओक्यू जो कि 500 का हाफ हो जाएगा 250 इंटू 4, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपए है। तो टोटल हो गया हमारा 1000 इंटू 10 हो गया 10,000 10,000, 500 इंटू 2 यानी 1000 रुपीज ये हो गया और 1000 ही 250 इंटू 4 हो गया। तो टोटल मिला के 12,000 आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर चेक भी हो जाता है क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आता है, ईओक्यू के केस में सेम आता है, तो ये भी चेक हो गया। तो यानी अगर हम ईओक्यू सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें 12,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे एनुअली। अगर हम 1000 यूनिट परचेज करते हैं तो 500 करके 2 टाइम्स। इसी तरीके से केस 2 है हमारे पास, इफ डिस्काउंट ऑफर इज फॉलोड। अगर हम डिस्काउंट ऑफर फॉलो करते हैं तो क्या होगा, तो डिस्काउंट ऑफर करने में ईओक्यू हमारा कितना है 1000 क्वांटिटी है। ईओक्यू का मतलब एक बार में हम कितना परचेस करेंगे, तो एक बार में हम पूरा का पूरा 1000 परचेस करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो वैसे भी सिंगल ऑर्डर ही है
1000 का एक साथ ही होगा, तो 1000 डिवाइड बाय 1000 ही करेंगे तो सिंगल ऑर्डर आएगा, 1 ऑर्डर आएगा। अब निकालो आप टोटल कॉस्ट। तो इसकी टोटल कॉस्ट के लिए वही सेम फॉर्मूला, परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस इस बार देखो कितना होगा, 1000 तो हमारी यूनिट्स है, इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से। 9.5 से क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार जो हमारा प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। देखो प्राइस, वैसे प्राइस 10 रुपीज का है, लेकिन जैसे ही हम 1000 परचेस करेंगे हमें 5% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो 10 में अपना माइनस हो जाएगा, 10 का 5% होता है 50 पैसा, ठीक है। तो 9.5 की क्या हो जाएगी, परचेस प्राइस हो जाएगी। तो हमारी जो आई है यानी जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो भी चेंज होगी, क्योंकि इस बार जो आई होगा वो 40% ऑफ प्राइस होगा और प्राइस जो है वो 9.50 है, ठीक है। तो 40% का हो जाएगा 9.50 का कितना हो जाएगा आपके 3.80। तो हमारा जो परचेस प्राइस है वो 9.5 के हिसाब से हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 500 रुपए है एक ऑर्डर की, और हम एक ही ऑर्डर देंगे। और कैरिंग कॉस्ट जो है वो एवरेज ईओक्यू होगा जो कि 500 हो जाएगा, 1000 का आधा, हाफ का 1000 का हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.8। इस बार 4 रुपीज नहीं होगा क्योंकि 9.5 का 40% निकलेगा, ठीक है। अब इसको पूरे को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9500 प्लस 500 प्लस 1900। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया 11900। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ईओक्यू सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें 12000 पे करने पड़ेंगे, और अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो हमें 11900 पे करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम फॉलो करते हैं ईओक्यू पॉलिसी देन ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ईओक्यू सिस्टम फॉलो करने में 12000 जा रहे हैं और डिस्काउंट में 11900। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लॉस if EOQ system is adopted ₹100, हमें 100 रुपीज का क्या होगा, लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम 11900 में परचेस कर रहे हैं डिस्काउंट ऑफर में और 12000 में परचेस करेंगे EOQ सिस्टम में। तो हमें 100 रुपीज का लॉस होगा अगर हम EOQ सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक है ईओक्यू का, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने कवर कर लिए।